हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे की जाएगी, इसके लिए दिशा निर्देश यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो जैसे आपको देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है ई काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश। तो यूनिवर्सिटी ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो देखिएगा यहाँ पे वन बाय वन पॉइंट करके जो भी यहाँ पॉइंट दिए गए हैं वो सारे पॉइंट को हम यहाँ वन बाय वन करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले पॉइंट में क्या दिया है कि प्रवेश पत्र की संख्या के साथ पहले अपनी पात्रता यानी कट ऑफ की जांच करें और फिर जन्म तिथि दर्ज कर स्वयं को पंजीकृत करें। सेकंड पॉइंट देखिए आया है, सफल पंजीकरण के बाद अपने प्रवेश पत्र की संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके अपने डैशबोर्ड में प्रयोग करें। इसका मतलब जो आपको लॉगिन आईडी दिया गया था उसको आप लॉगिन करें। थर्ड पॉइंट देखिए दिया गया है कि दस्तावेज अपलोड पृष्ठ पर अपने हाई स्कूल एवं इंटर के विवरण भरें और आवश्यकता मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी को केवल जेपीजी या जेपीईजी अथवा पीडीएफ में अपलोड करें। अपलोड किए गए दस्तावेज का आकार 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखिए आया है कि अपलोड दस्तावेज के अंतिम सबमिशन के साथ आगे बढ़ें। इसका जब अपलोड हो जाएगा तो लास्ट में अंतिम जो रहता है ऑप्शन क्लिक करने का, उसको आप कर दें, फाइनल सबमिशन कर दें और अपलोड किए गए दस्तावेजों की स्थिति को अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर दिए गए स्टेटस टैब के माध्यम से जांचा जा सकता है। इसका मतलब जो आपने अपलोड किया है वो प्रॉपर अपलोड हो गया है कि नहीं, वो वहां पे शो भी करेगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो गया है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट देखिए आया है कि उम्मीदवार अपने लॉगिन टैब पर ऑप्ट प्रेफरेंस टैब पर क्लिक करके अपने विषय संयोजन वरीयताएं, देखिए कोष्टक में दिया है, केवल बीए और बीएससी के लिए चुन सकते हैं। इसका मतलब जो बीए है, बीए हमें पता है कि बीए वालों के लिए कई सब्जेक्ट होते हैं तो उन्हें कोई 3 चूज करना होता है। उसी तरह बीएससी वालों का या तो बायो का ग्रुप होगा या तो मैथ का ग्रुप होगा, तो उनको भी एक चूज करना रहेगा। लेकिन बीकॉम वालों की बात करें तो उनके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब कंपलसरी होते हैं, उनमें चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसका मतलब उनके फिक्स सब्जेक्ट होते हैं। तो ये बीकॉम वालों के लिए नहीं है। ये जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ये है स्पेशली है बीए और बीएससी वालों के लिए। जो भी यहाँ पे जो टैब दिया है ऑप्ट प्रेफरेंस टैब जो होगा उस पर आप क्लिक करके आप उस पर जाकर अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे बीएससी वाले हैं बायो में जाना है या मैथ से आपको है लेना है, या फिर अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो बीए में वो 3 सब्जेक्ट आपको कौन से लेना है वो वहां ऑप्शन जाके आप चूज कर सकते हैं। 6 पॉइंट देखिए आया है कि उम्मीदवार को अपने दस्तावेज सत्यापन की स्थिति देखने के लिए नियमित आधार पर स्थिति या स्टेटस टैब पर जाना होगा और अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर स्थिति टैब का उपयोग करके सीट आवंटन की स्थिति को देखना होगा। इसका मतलब कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद बीच बीच में आप देखते रहिए कि आपका जो है सीट आवंटन हो गया है या नहीं। वहां नोटिफिकेशन आएगा कि आपको सीट प्रोवाइड कर दी गई है या नहीं, उसको बीच बीच में आपको चेक करते रहना होगा। 7 नंबर देखिए पॉइंट आया है कि सीट आवंटन की पुष्टि के बाद, अब सपोज करिए आपने अपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट्स और आपको सीट वहां पे आवंटन आपके लिए हो गया, मतलब आपको वहां ले लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपको आपके लिए सीट आवंटन कर दी गई। तो उसके बाद क्या करना है, तो देखिए 7 पॉइंट दिया है कि सीट आवंटन की पुष्टि के बाद उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान पेमेंट, मतलब जो फीस है वो लिंक के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसका मतलब कि जैसे आपको मान लीजिए आपको सीट आपको मिल गई, वहां पे एडमिशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आपकी जो फी जमा होगी वो निर्धारित समय आपको पहले से ही बता दिया गया है कि कब से कब समय रहेगा आपके लिए, तो उसमें नोटिफिकेशन में आप देख भी सकते हैं। तो जो भी निर्धारित समय है उस समय सीमा के अंदर ही आपको फीस भी ऑनलाइन ही पेमेंट के माध्यम से जमा करना होगा। इसमें आगे क्या दिया है कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के पहले शुल्क जमा करने में विफल रहता है तो उसकी सीट अगले उम्मीदवार को मेरिट के आधार पर आवंटित की जा सकती है। इसका मतलब कि जैसे ही आपको सीट आवंटित हो जाए तो दिए गए समय के अंदर ही आप फीस को सबमिट कर दें, क्योंकि अगर आप फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए जो सीट है वो कैंसिल होकर किसी और को भी दिया जा सकता है। तो और हमारा जो लास्ट पॉइंट है देखिए क्या है कि सफल शुल्क भुगतान और प्रवेश की पुष्टि के बाद, जैसे आपने फीस जमा कर दी और आपका एडमिशन हो भी गया है, तो उसके बाद प्रवेश पत्र आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है और शुल्क रसीद, जो शुल्क रसीद में जो फीस आपने जमा की है, फीस की जो रसीद है वो ऑनलाइन प्रिंट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और शुल्क की जो रसीद होगी और प्रवेश पत्र और मूल टीसी या फिर जो माइग्रेशन जिनको जमा करना है, माइग्रेशन की प्रति जमा करने के बाद
मूल आई कार्ड प्रॉक्टर कार्यालय से लिया जा सकता है। इसका मतलब कि जैसे मान लिया आपने पेमेंट जमा कर दिया है, पेमेंट हो गया, एडमिशन भी आपका हो गया, इसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी एक प्रति जमा होगी, वो आकर हो सकता है बाद में यहाँ नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, वो डे बताई जाएगी, उस दिन आपको आपका मूल मतलब आपको जो मेन आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनकी जो फोटो कॉपियाँ हैं वो आपको यहाँ जमा करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में आकर। वो आगे नोटिफिकेशन आएगा कि कहाँ जमा करना है, कैसे। अभी ये मान लीजिए आपको एडमिशन के बाद किसी भी दिन बुलाया जा सकता है, जब पूरा एडमिशन खत्म हो जाएगा सभी का, फिर डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए बुलाया जाएगा। और जब यहाँ डॉक्यूमेंट्स आप जमा करने के लिए आएंगे, आप टीसी लेकर आएंगे, जिनका माइग्रेशन होगा माइग्रेशन, वैसे आप सबका तो यूजीसी है तो यूजीसी वालों को माइग्रेशन नहीं, केवल टीसी ही जमा करना होगा। फिर आपको वहाँ पे मूल आई कार्ड मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका आई कार्ड आपको दिया जाएगा, और उसके साथ जो भी फीस रहती है, जो भी आपका मेन जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होंगे, एडमिशन से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।